तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल राहुल साहू से मिलने, राहुल साहू का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। राहुल वही बच्चा है जो बोरवेल के गड्ढे में करीब 5 दिन तक फंसा हुआ था और सीएम भूपेश बघेल लगातार उसके स्वास्थ्य का और लगातार इसको ऑपरेशन का अपडेट अपने अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से ले रहे थे। और वीडियो कॉल के जरिए भी उन्होंने राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया था। अब जब राहुल बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकल चुका है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है, तो वहां भी उससे मिलने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल की। तो राहुल का मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुआ है। कई तरह के इन्फेक्शन की बात उसमें सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड और स्किन में इन्फेक्शन की बात सामने आई है और डॉक्टर्स का कहना है कि 7 दिन तक राहुल को अस्पताल में ही रखा जाएगा और अस्पताल में ही राहुल को रखा जाएगा। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब भी सीएम भूपेश बघेल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें बनाए हुए थे। अब जब राहुल हॉस्पिटल में हैं तो उसे वहां भी देखना जाना जरूरी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि सीएम अब से कुछ देर बाद जो है अपोलो अस्पताल पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि शुरू से ही, जब से राहुल जो है बोरवेल में गिरा था उसके बाद से ही सूबे के मुखिया लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे, अफसरों से जानकारी ले रहे थे पल पल की, और क्या कुछ ज़रूरतें हैं उसके लिहाज से वो निर्देश भी दे रहे थे कि ताकि राहुल को सकुशल जो है बोरवेल से बाहर निकाला जाए। और अब जब राहुल बाहर आ चुके हैं, कल रात से ही उनको अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, तो स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए सूबे के मुखिया खुद यहाँ पर अपोलो पहुँच रहे हैं। सुबह से ही इस बात की संभावना थी कि सीएम ज़रूर पहुंचेंगे राहुल को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने राहुल की बहादुरी की तारीफ भी की थी। राहुल ने जिस हौसले और जीवटता के साथ 5 दिन बिताए और उसके बाद राहुल सकुशल बाहर निकला है, तो राहुल की हिम्मत को भी उन्होंने सराहा है और उसी वजह से सीएम जो है मिलने आ रहे हैं। और जो जानकारी है कि सीएम उनकी माँ से भी मिलेंगे, यहाँ पर बुआ भी मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। बहुत छोटा सा उनका यहाँ पर मिलने का ये कार्यक्रम है। करीबन आधे घंटे यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद वो सीधे ऑडिटोरियम, लखीराम ऑडिटोरियम है जहाँ पर कि कांग्रेस का संकल्प शिविर चल रहा है, वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है विनोद, सीएम भूपेश बघेल तो पहुंच ही रहे हैं राहुल को देखने के लिए। राहुल की अगर बात करें तो क्या अभी मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा गया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है राहुल की सेहत को लेकर? देखिए सुमित, राहुल की सेहत की अगर बात करें तो दोपहर में जो बुलेटिन जारी हुआ था करीबन 12 बजे के आसपास, उसमें बताया गया था कि राहुल को हल्का बुखार जो है वो रुक रुक कर आ रहा है। संक्रमण की बात भी जो है वो डॉक्टरों ने स्वीकार की है कि काफ़ी घंटों तक राहुल जो है वो पानी में रहा है और ऐसे में संक्रमण काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ब्लड भी संक्रमित हुआ है। निमोनिया के लिहाज से संभावना जताई गई थी डॉक्टरों के द्वारा कि निमोनिया हो सकता है। हालांकि सीटी स्कैन रिपोर्ट के इंतज़ार में है डॉक्टर, सीटी स्कैन हुआ है और उसके बाद अब रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और माना यही जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके लिहाज से डॉक्टर इलाज शुरू कर चुके हैं। और इसके अलावा इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी जो है सलाह ली जा रही है कि अगर किसी और तरह की स्थितियाँ निर्मित होती है तो उसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट में है यहाँ के डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अभी जो 7 दिन है राहुल के लिए वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं और ख़ासतौर पर 2 दिन का जो समय है, क्योंकि जहाँ पर राहुल था 5 दिनों तक वहाँ का टेम्परेचर और फिर जब बाहर आया वहाँ के टेम्परेचर दोनों के मिलने के बाद जो है निश्चित तौर पर राहुल के शरीर में कुछ न कुछ गतिविधियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और यही वजह है कि डॉक्टर की टीम जो है लगातार निगरानी कर रही है। 6 डॉक्टरों की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है अपोलो अस्पताल बिलासपुर में और वो उनकी निगरानी कर रही है। और बुलेटिन जो है अब ऐसी संभावना है कि शाम को जो है जो दिन भर की रिपोर्ट्स है डॉक्टरों के द्वारा, तो ऐसा शाम को जो है वो रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर जारी कर सकते हैं। जी ठीक है विनोद, आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लगातार देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा में 100 घंटे से ज्यादा बोरवेल में फंसे राहुल के सकुशल रेस्क्यू के बाद उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। यहां राहुल को आईसीयू वार्ड में विशेष डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपोलो अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें
बताया गया कि राहुल के शरीर और खासकर स्किन में कई जगह इन्फेक्शन है। लगातार पानी में रहने की वजह से राहुल के ब्लड में भी इन्फेक्शन है, जिसको लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो के डॉक्टर्स से सलाह ली जा रही है और कई जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। वहीं अभी कई और रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और अभी 7 दिनों तक राहुल का ख्याल रखना जरूरी है, डॉक्टर्स का ये कहना। देखिए, बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है। ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए, ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ? पानी में रहे जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में, उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बताया सर, क्या निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए, अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर पर? मॉडरेट बोल सकते, ब्लड में। खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी? जो बच्चे चाह रहे हैं ना, डिमांड कर रहे हैं ना, वो दे रहे हैं हम लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी है आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं और कितने डॉक्टर्स की टीम? करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा तो क्या हड्डियों में भी किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं, हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है, हड्डी में कोई समस्या नहीं है। स्थिति सामान्य है अभी स्थिति ये बोल सकती अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है, लेकिन दवाइयाँ का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कई जगह जो है सो दिक्कत है, प्रतिशत का मत। बिलासपुर अपोलो में भर्ती राहुल से मिलने मंत्री जयसिंह अग्रवाल और विधायक सुरेश पांडे भी पहुंचे। राहुल का हालचाल जाना, डॉक्टर से राहुल की तबीयत के बारे में अपडेट भी लिया, साथ ही राहुल की मां से बात भी की। अभी मैंने राहुल से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की, उनकी माताजी, उनके फूफा जी से, और राहुल से मिले। उनका स्वास्थ्य अभी पहले से बहुत बेटर है और जिस संघर्ष में 4-5 दिन तक संघर्ष करने के बाद बहुत बहादुरी का परिचय दिया है राहुल ने कि वो इस स्थिति में अभी है। और हमारी सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, सब ने और अन्य विभागों ने भी जिनकी मदद ली है, चाहे SCCL हो या जो भी आपके PSU, तो सभी ने मेहनत की है। उसी का नतीजा है कि आज वो इस स्थिति में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द एकदम स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटेगा। डॉक्टरों ने क्या कहा है उसकी स्थिति के बारे में? डॉक्टरों ने कहा है कि जो उसका परीक्षण किया गया तो सब काफ़ी स्वस्थ है वो और जल्दी वो ठीक होगा। उसकी माताजी की तबीयत कुछ खराब बताया जा रहा था? नहीं, माताजी स्वस्थ हैं अभी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है और हम लोगों ने कहा है कि पूरा शासन प्रशासन राहुल के साथ है और कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अभी IG और कमिश्नर भी देखने गए हैं उनको, तो वो उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा में ना कमी रहेगी, ना किसी की दवाई की या ना इलाज की या और भी अन्य जो भी चीज़ें हैं, तो किसी प्रकार से कोई कमी। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राहुल के रेस्क्यू पर कहा कि ईश्वर हमारे साथ। 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन सारे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ। जांजगीर जिले की राहुल साहू का रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ। अब इस धरती में इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर हमारे साथ है।
लगातार 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ। और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जिला प्रशासन के साथ मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं तो अपने जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो सेना की टीम आई थी उनको बधाई देता हूं और समूचे जनमानस को बधाई देता हूं। जांजगीर चांपा में राहुल के बोरवेल में गिरने के बाद पूरे प्रदेश में खुले पड़े बोरवेल को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। सीएम के निर्देश पर मुंगेली में भी प्रशासन मुस्तैद हो गया है और कलेक्टर ने इसको लेकर निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतों, पीएचई विभाग को आदेश जारी किया कि वो जिले भर में जितने भी निजी या सरकारी बोरवेल खुले हैं उनकी जांच करें और जो बोरवेल खुले हैं उनको बंद कराएं। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, नगरीय निकायों को भी, ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारियों को भी और पीएचई को भी, कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अगर कहीं पर भी कोई बोर खुला हुआ है तो उसकी तुरंत ही उसको बंद करवाना सुनिश्चित। निसंदेह रूप से अगर ऐसे कहीं पर भी जिन पर हम लापरवाही से खुला छोड़ देते हैं तो कभी भी वो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। तो आम नागरिकों से भी मेरी यही अपील है कि अगर व्यक्तिगत काम के लिए भी कहीं पर भी अगर ऐसा कोई बोरवेल है, गड्ढा है जिसको कभी उपयोग के लिए लिया गया है, आज वो यूज में नहीं है या किसी कारण से खुला है, तो उसको कम से कम तत्काल बंद करें। तो वहीं जिस बोरवेल के गड्ढे में राहुल गिरा था, उस बोरवेल के गड्ढे को और जिस टनल से राहुल को बाहर निकाला गया उसको बंद किया गया है। बोरवेल के गड्ढे और टनल के मुहाने कर दिया गया है। रेस्क्यू के बाद गड्ढे को भरने का काम जारी है। पहरीद गांव में बोरवेल में गिरा था राहुल साहू। अब बात करेंगे एमपी कांग्रेस की। कांग्रेस कल हल्ला बोल करेगी। कांग्रेस नेताओं को ईडी नोटिस देने का ये मामला है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज का विरोध जताया जाएगा। मध्य प्रदेश में कल कांग्रेस विरोध जताएगी। कल 16 जून को राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। 17 जून को जिला मुख्यालयों पर धरना भी देगी कांग्रेस। रायपुर से बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ में हल्ला बोल। कल कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना भी साधा। केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस का ये कहना। जगदलपुर से खबर, बस्तर में रेल सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन। आज से रेल सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन है। रेल संघर्ष समिति ने आंदोलन करने का फैसला किया है। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी स्टेशन पहुंचे हैं। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वॉलटेयर रेलवे के 2 रेल अधिकारी स्टेशन पहुंचे। 9 मांगों में से 2 मांगों पर चर्चा जारी है। रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारी स्टेशन पहुंचे हैं। वहीं मुरैना में बेकाबू यात्री बस नहर में जा गिरी। 2 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। सूखी नहर होने से बड़ा हादसा टल गया। शादी के लिए फलदान लेकर जा रहा था परिवार जो हादसे का शिकार हुआ है। खानडोली से श्योपुर जा रही थी बस। चिन्नौनी थाने के सिंगरौली गांव की यह घटना। तो मुरैना में एक बेकाबू यात्री बस नहर में जा गिरी। गनीमत ये रही कि नहर सूखी थी, नहर में पानी नहीं था, नहर चल नहीं रही थी, नहीं तो और भी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 5 गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है पुलिस ने। शादी के लिए फलदान लेकर यह परिवार जा रहा था। खानडोली से श्योपुर ये बस जा रही थी। चिन्नौनी थाने के सिंगरौली गांव के पास की घटना बताई जा रही है। बताया भी जाता है कि बस तेज रफ्तार में थी और मोड़ आने पर यह बस अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई, नहर में जा गिरी।
अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शहडोल और जबलपुर संभागों में वर्षा की, बारिश की संभावना जताई है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। रीवा, सागर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।